और वृंदावन में होने जा रही है 21 नवंबर को। आप समझ लो, जे गए नहीं है, जे अमर हो गए, इनकी गाथा गाई जाती है। लेकिन ये जो जे थे, अब ऐसा कोई नहीं। एक बात सुन लेना, आज आपके देश का जो प्रधानमंत्री है, बड़ी मुश्किल में हमें 70-75 साल के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अब इसके बाद ऐसा कब लौटेगा पता नहीं। उत्तर प्रदेश का राजा योगी बड़े वर्षों बाद मिला है। अब ऐसा राजा कब मिलेगा पता नहीं। आज आपका जो कथा यहाँ चल रही है, अब ये कथा आपको शरीर छोड़ने के बाद कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, कहां मिलेगी, वो कहने वाला कैसा होगा, क्या कहेगा, आगे का कोई नहीं जानेगा। क्या तुम्हारे रोने में वो रोएगा? जब तुमको दर्द होगा तब वो बिलबिलाएगा क्या? या कोई पीड़ा होगी तब चिल्लाएगा क्या? तुमको बगैर खिलाए क्या वो खाएगा क्या? बगैर पिलाए पानी क्या स्वयं पानी पिएगा? बड़ा ये चीजें कभी कभी तुम्हारे सामने आते हैं। ये संयोग जो आज का है ना, ये संयोग बहुत लंबे टाइम तक नहीं। देखिए, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, जो आज का ये समय है, ये दोबारा लौट के कब आएगा पता नहीं। ये आज का हमारा संगम, ये ऐसा संगम मिलता भी है कि नहीं, और मिल जाए तो अपने भाग्य को सराहो। भाग्य को सराहो। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, तो फिर सूर्य वंश में इंद्रधुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे, जो अयोध्या के अधिपति थे। ये सब रघुकुल श्रोमणियों की कथा चल रही है। हमारा युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय की बात है, सूर्य वंश में इंद्रधुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और कानूनों से संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। इसके राजकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन में तत्पर थे। आज आपके इस स्थान की जो मर्यादा है, इसकी गाथा गाई जाती है। ये सतयुग मानो इस स्थान, त्रेता मानो, द्वापर मानो, या कलयुग तो इस समय भटक के भी नहीं आ पा रहा। आप इस स्थान को सराहो। आज आप इस स्थान की गाथा गाओगे, यहाँ के सेवादारों की भी गाथा गाओगे, यहाँ के पंचों की भी गाथा गाओगे, यहाँ के क्षेत्रवासियों की भी गाथा गाई जाएगी, क्योंकि उनका भी श्रेय इसमें है। सबका भाग जो आप जैसे संतों ने, महात्माओं ने, क्षेत्रवासियों ने, बस्तीवासियों ने, पंचों ने जो जाके लिए त्याग किया है, मुझे ऐसा भाव है कि ऐसे त्यागी कई पीढ़ियों तक बने। अब त्याग आपने क्यों सीखा? अगर आपका बाबा त्यागी नहीं होता तो त्याग क्या पकड़ पाते? अगर आपका बाबा संयमी नहीं होता तो संयम में रह पाते क्या? अगर आपका बाबा मर्यादा में नहीं रहता तो आप मर्यादा को पकड़ पाते क्या? कभी नहीं पकड़ पाते। ये सबसे बड़ी और पक्की पढ़ाई। महाराज कैसे थे? उन्होंने पर्वत, वन और मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे पूर्वजों ने संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राजकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन पर तत्पर थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली थी। आप अपने बालाजी धाम को क्या समझ रहे हो? जो आपके महापर्व आते हैं, दूध की यहाँ वर्षा होती है,
दही की वर्षा होती है, धन की वर्षा होती है, धर्म की वर्षा होती है। बताओ ये क्या नहीं है? आप जो कल्पना करती हो सुख कर सकती हो। ये धर्म का, यही सबसे बड़ा धर्म का बट वृक्ष जो सबको संतुष्ट करता है। कामधेनु थी, पृथ्वी हरी भरी खेती में सुशोभित होती थी। एक दिन राजऋषि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे मामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी उस समय भी थे, हे गुरुदेव, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, वो किस तीर्थ में करूं? तब वशिष्ठ जी बोले, गुरुदेव राजन, वेद वेदता महर्षि गण आपको जैसी सम्मति दे उस प्रकार ब्राह्मण ऋतुजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। आपके ऋषिवर वेद वक्ता ज्ञानी जो आपको ज्ञान दे वैसा आप अनुष्ठान करें। उस समय राजसभा में मरीच, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, चुमन ऋषि और धूम्र, महामुने, कंडक और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। सूर्यवंश में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप इस विषय में और भी विद्वान ऋषिवर हैं, उनसे विमर्श कर लें, विचार विमर्श कर। सभा में बैठे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सबसे पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला हो? तब ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने उनके भिन्न भिन्न तीर्थों का जिक्र किया है। सारे ऋषि और बड़े प्रचंड विद्वान थे। यह सुनकर दुर्वासा जी हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया। ज्ञान से, क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ। ब्राह्मण को तो ज्ञान है और क्षत्रियों का श्रेष्ठ बल और वैश्यों का ज्येष्ठ धन और धन अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ज्येष्ठ माने जाते हैं। शूद्र किसते हैं? सेवा के बाद 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले 3 वेदों के ज्ञाता त्रिकाल में महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति हम किसी में नहीं। मार्कंडेय जी आप ही बताओ। मार्कंडेय जी भगवान शंकर का ही स्वरूप है। मार्कंडेय जी का मंदिर ग्वालियर में आपको मालूम है क्या? किले के नीचे फूलबाग के सामने, मालूम है कि नहीं? अरे तो प्रकार है दुनिया में। मार्कंडेय भगवान का मंदिर ग्वालियर में, जैनों का ऊपर किले पे, वो नीचे ही जो मरी माता से पहले या चौक फूलबाग के चौक से पहले, जब उधर से आएंगे अपन सिंधरी छावनी से लेफ्ट हैंड पे टर्न लेते हो भैया। अरे ग्वालियर में तो बहुत बड़ी चीज है महाराज। एक मंदिर तो अभी खुला था लक्ष्मी नारायण जी का, ठीक है। एक अपना जन्माष्टमी के दिन भगवान का खुलता है। एक फूलबाग में हनुमान जी का मंदिर है सिद्ध बहुत बड़ा। कहाँ? इधर से घुसते हैं, गांधी स्टैचू बनी हुई है वहां से, ठीक है। महाराज आप नर्मदा के तट पर विद्वान धर्मांड में जाएगा, जहां मार्कंडेय जी जहां बतावे उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ कर।
दुर्वासा जी ने कहा, बोले महाराज केवल मार्कंडे जी के पास जाओ, देव ऋषि आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, वैसा ही करूंगा। यो कहकर राजा इंद्रदुमन ने अपने मंत्री देवगण को यज्ञ की सब सामग्री ले चलने का आदेश दे दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मण एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी प्रसन्नता, प्रसन्न रहना सीखो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, चेहरे पे खुशी, हंसो जरा। अरे भाई हंसोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ थके थके से आए हो सब, चेहरे पे मारे लालिमा आए, कहीं जा रहे हैं अलग। जब वो शादी ब्याह में जाते हैं तो देखा होगा कोई बढ़िया सर्फ से नहाता है, डिटर्जेंट से नहाता है, कोई ब्यूटी पार्लर में चला जाता है, कोई। अब ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर पे जा रहे हैं तो मंदिर पे जाके अगर हम तिलक के त्रिपुण तिलक लगा के जा रहे हैं तो हमारा तिलक चमके मानेगा। कोई चल हो, कोई संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष चले आगे, लटे लटे से नहीं। कैसे महाराज? नहीं, संतों की सभा में, और जिन बिल्कुल शरीर थका होगा इजाजत नहीं देती। संतों की सभा में अगर संत बन के आए तो आपका चेहरा बिल्कुल खिलता होगा, मुस्कुराता होगा दिखना चाहिए। कहे भैया मेरे बाबा, अरे भाई दांत नहीं निकले तो मैं कैसे जानूं कि कुछ हंस रहे हो? अरे दांत तो बता दो या तो फिर आपके अंदर दांत नहीं है, टूट गए, बंद करके रखिए। हंसते रहिए। इसमें भी कथा में देखिए, यज्ञ करने के लिए राजा जा रहा है लेकिन प्रसन्नता के साथ। ये नहीं कि मैं कहां फंस गया, क्या होगा मेरा, नहीं। जहां आए हो तो जहां तो आपका कल्याण होगा। जहां आप थके थके से क्यों बैठे हो भाई? या मैं आपसे कुछ लेने वाला, मांगने वाला नहीं हूं। ये मांगा जाती तो आपके घर में ही होगी। दिवाली आ रही है तो कोई कपड़े की डिमांड किया होगा, कोई कुछ की, कोई कुछ की। यहाँ कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है। या तो कह रहे हैं कि आ जाओ कथा सुनो, और चेहरे पर प्रसन्नता। जो संसार का करे से बात टाल गया। विक्रम बेताल बन के बताओ कैसे? महाराज कि वो लटकाई हमारे ऊपर चुराई नहीं। भारत जैसे देश में रहती हो, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का वातावरण अमृत देता है। यहाँ की ऋतु अमृत की वर्षा करती है। यहाँ के संत महात्माओं का आशीर्वाद इस मिट्टी में भरा पड़ा, वेद शास्त्रों से पटा पड़ा। यहाँ की सरोवर, नदी यहाँ के आशीर्वाद देते हैं। अरे मनुष्य की तो क्या बात है, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। और यहाँ आके भी भाई मैं भी आके बैठ जाऊं, आप मुझसे कहो महाराज लटे बन, अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं भीतर से चाहे मरा मराया डला हूं, लेकिन यहाँ तो ठसक से बात कर। यहाँ से उतरने के बाद रास्ते में घर में जो होगा जो छीन लूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं हंसूंगा भी, फंसाऊंगा। तब आनंद आ, हंसते रहो, हंसाते रहो। चिंता चिता के समान होती है और शरीर को एक घुन की तरह चुन जाती है। ठीक है, आप पर कोई आता है, कोई आपसे सही सलाह लेता है, सही सलाह देने के अधिकारी है, उसको भ्रमित मत करो, भ्रम में मत डालो। अगर भ्रम में डाला तो फिर मैं जानता हूं कि आपकी सलाह ठीक नहीं है। कथा में बात चल रही थी, महाराज कहाँ गए भाई? भैया कहाँ पहुंच रहे? हाँ, महाराज वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की।
इंद्रध्वज ने उनके नाम उनके साथ अंतपुर की रानियां भी चल पड़ी, उनकी रानियां भी चल पड़ी उनके साथ। सबके साथ राजा इंद्रध्वज धर्मांड में पहुंचे जहां मार्कंडे जी विद्यमान थे, विराजमान थे। धर्मांड में पहुंचते ही जहां मार्कंडे जी विद्यमान थे वहां जाकर उन्होंने मार्कंडे जी को साष्टांग प्रणाम किया। आवत ही ऐसे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वान बैठिए कंचन बरसे में। कोई आया आप हंसे नहीं, बिठाला नहीं, उसका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया तो फिर आपका बेकार है सब मामला। साष्टांग प्रणाम किया और उनका यथावत पूजन भी किया। अपने गुरु का, अपने राज ऋषि का हमेशा पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षण वंदना की जाए। राजा इंद्रध्वज को आया देखकर महामुनि मार्कंडे जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ कुशलता से तो हो ना? सब ठीक ठाक है। हे राजन, आपके राज्य में सब कुशलता तो है, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो। बाबा भी कभी कही देते कहां भटके। अब हमने जहां से आज कहा है मारो भैया पूरा भैया, हमने महाराज कमजोर है रहे तो फिर न कही मैं तासे कमजोर की नहीं कही, हम तासे नहीं आए, आना जाना तो लगा रहेगा लेकिन कमजोर हो गए। एक माता पिता अपने पुत्र पर प्रेम करते, बेटा तू लेट रहा है, अच्छा खा जा, अच्छा पीना, आजा मैं हाथ फेर देता हूँ या फेर देती है। ये कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे परिवार के भी नहीं पूछेंगे तुम कमजोर क्यों हो रहे, है ना? कोई नहीं पूछेगा। एक महापुरुष, एक भक्त, एक संत, एक महात्मा, एक भगवानी आपके दुख दर्द की ख्याल और कामना करती है कि मेरे भगत पर कष्ट नहीं पड़े। आप अपने घर में रहते हैं, अब पता नहीं आप किस किस पे आराम फंसे हुए, फंसे सब। आपकी पत्नी भी नहीं पूछती किस पे आराम है, और जी और मिल जाता हो, जी नहीं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, इधर क्यों तुम उधर क्यों, जी पर 50 पंचायत। तो महाराज पहले ही से गरम मसाले में पगार और दे दिया। अब बेचारा वो चाहे लेकिन एक संत आपसे कुशलता पूछे, तुम क्यों परेशान हो? आज सुबह से कोई बात, तुम थके थके क्यों नजर आ रहे हो? अब बाबा कहते परेशानी को जब टंग जाओ और यहाँ से आनंद का अमृत लेके जाओ, तो तुम आनंद दो। भाई दूसरे और दो आसार आप घर के जाएंगे, घर परिवार में तो कोई मारा मारी लगी है, मारा आरी रखिए तैयार तैयार है। बोले आ जाओ गर्दन धर दो, सोचे श्री राम। यह आरी नहीं है, यह आहार आपको आशीर्वाद है, आपका कल्याण। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहे, आप सद्मार्ग, भक्ति के मार्ग, धर्म के मार्ग और सत्य मार्ग से जुड़े रहे। अर्थात इन महर्षियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ? आप आए हैं, आपका यहाँ आने का मतलब क्या? कृपया करके बताएं। तब राजा इंद्रध्वज बोले, ध्वज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं। मैं यह यज्ञ कराना चाहता हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? मैं यज्ञ तो कराना चाहता हूं लेकिन उसको इस तीर्थ में अनुष्ठान करूं। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं।
उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तीर्थ है वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म का इस प्रकार वर्णन किया। कैसे? ओंकारेश्वर के समीप, ओंकारेश्वर खरगोन जिले में है। कहाँ है? मालवा खरगोन जिला, इंदौर के ऊपर ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा कोटि तीर्थ बताया गया है। ओंकारेश्वर पे नर्मदा कोटि तीर्थ बताया गया है। वह जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर, तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। वो पुण्य कभी खत्म नहीं होगी। ग्रह काल तक उस क्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कर्मों के लिए पुण्यदायिनी कही गई। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। बता दिया ओंकारेश्वर के नजदीक कोटि तीर्थ है। हे राजन, तुम वहां जाकर अश्वमेध एक करेंगे। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रदमन ने अमित तेजस्वी मार्कंडे और मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे मुनिवर, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। बड़ी कृपा। देखिए, जब किसी महापुरुष के सम्मुख जाते हैं, अगर वो आपको आशीर्वाद दे, सद्मार्ग बताए, तो आपको अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए कि आज मेरा बड़ा भाग्य है। मैं कहीं भटका हुआ था, लेकिन आज मेरे किसी पुण्य ने मेरा मार्गदर्शन कराया। और कैसे कराया? किसी महापुरुष के पास मुझे पहुंचाया। तब बगैर महामुनि पुरुषों के पास जाए हमारा कल्याण है। विमर्श तो हमको अपने महापुरुषों से ही करना पड़ेगा। अगर मैं सारी चीज को अपने सर पे रख लूं तो जरूरी नहीं है कि सफलता मुझे सब में ही मिलती जाए। इसलिए जो हमारे से ऊपर बैठे हुए, हम कितने गुणवान, ध्यानवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान जैसे भी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है। अगर हमने विमर्श वहां नहीं किया तो धोखा खा जाओगे, धन पा जाओगे। धन जरूरी नहीं है कि आपके पास स्थायी रह जाए। मेरी बात को समझ रहा हूं। धन जरूरी नहीं है कि स्थायी संपत्ति आपके पास हमेशा बनी रहे। धन चंचल है, लक्ष्मी चंचल है। आज है, कल नहीं रहेगी। कल क्यों नहीं रहेगी? कि आपने अपने घर में बैठे हुए महापुरुषों का ख्याल नहीं किया। जिन महापुरुषों ने आपके घर को, परिवार को, गांव को, गली को, राष्ट्र को, देश को ऊपर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना सर्वस्व त्याग करके तुम्हें बराबर का अधिकार और बराबर लेके चले, लेकिन आज वो थक गए। तुम चलने लगे हो, तुम चलना नहीं जानते थे, तब उन थके हुए ने ही तुम्हें बराबर का अधिकार देके अपने साथ लेके गए थे। क्या बोल दिया मैं कुछ गलत नहीं बोल। आज तुम उनसे मिलने में भी जी चुरा दिया। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी है। नए हो, अभी ज्यादा हम नए पुराने में उड़ेंगे तो कहीं पर पंच में फंस जाएंगे। फिर भी तुम्हें जब कहीं पंच में फंसोगे तो जामवंत के पास ही पहुंचना पड़ेगा, वहीं से तुमको सही मार्गदर्शन देगा। अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों को, अपने सत्पुरुषों को कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ कभी अच्छा किया है
उसको कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। जिसने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अच्छे में बुरे में हमारा साथ दिया, उसको तो एक पुश्तैनी तो क्या कई पुश्तैनी तक नहीं भूलना चाहिए। मैं ठीक बोला कि गलत बोला? आपका पहचान बनाई, बराबर का अधिकार दिलाया, क्या आप भूल सकते हो? अब तुम उसके नाम से आगे पीछे करके कुछ भी करते रहो, लेकिन नाम तो केवल उसी का चलता है जो घर की मुख्य जड़ होती है, या राज्य की मुख्य जड़ होती है, या राज्य की मुख्य जड़ होती है, या राज्य का कोई महापुरुष होता है। अरे ये देश उसी से चलता है। क्यों जी महाराज, हमारी आपकी पहचान कहाँ हुई? अब हम अपना कुछ अलग राज गाए तो नहीं। पार्टी छोड़ के नई पार्टी कभी सफल नहीं होती जी महाराज। छोड़ के इधर उधर भागेंगे तो हमारी पार्टी से अलग होके किसी को, हमारी पार्टी आपकी पार्टी, तो इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये इसी धर्म की, जे धर्म के धुरंधर जो भगत बैठे हैं, इन्हीं ने हमको आपको ऊपर उठाया है जी महाराज। अब मैंने इसलिए ये बात कही महाराज, ये राजा ने कहा कि आपने हम पे दया अनुग्रह किया, अपने बड़ों को पुरखों को कभी मत भूलो। आप अभी इतने होशियार नहीं हो गए कि आप जो दौड़ लगा रहे हो ना, ये संसार की एक दौड़ में कहीं फंस गए तो चित्त हो जाओ। आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, इसलिए झरपट्टा ज्यादा मारोगे तो इसमें बहुत गड़बड़ है। सोच समझ के चलो। भगवान ने दिया है तो उसको संभालो, बचाओ, धरो और अपने पूर्वजों का ख्याल करो। अपने जो हमारे पुरखा है, हमारा जो इष्ट है, हमारा जो भगवान है, हमारे जो गुरु है, उनका धन्यवाद हुआ कि इन्होंने ही तो हमें इस लायक बनाया। कथा यही कहती है महाराज। राजा सूर्यवंशी राजा, प्रतापी राजा महाराज, सब कुछ था लेकिन गुरु के सामने सरेंडर, संत के सामने सरेंडर, और साहब कह दिया कि आपके ही कारण हमारा कार्य सिद्ध हुआ, आपके ही कारण। आज हम अपने पुरखों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि उनकी संपत्ति धरोहर जो आपके पूरे क्षेत्र में, आपके पूरे राष्ट्र में पड़ी है। अब आप हम कहे कि हम बड़े हो गए, तो तुम बड़े नहीं हो। अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर जी, एक दिन जी अभिमान तुम्हें नीचे गिरा देगा। क्यों भैया, सवेरे की कथा में मैंने जी कहा था, बात जब है कि नीचे डले हुए को उठा के अपने हृदय से लगा। आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। हे देव ऋषि मार्कंडेय जी, राजा बोले कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसी समय सुंदर यज्ञ विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद भी गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। 30 योजन। उस राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से महाराज यूप लगवाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। वेदों के मंत्र से
बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 11 दिन का श्री विष्णु भगवान महायज्ञ, 7 वेदी है। कितनी वेदी है? पूरी जागृत हो गई महाराज। 5 वेदी है, 7 है जागृत। मन 3 लाख 3,21,000 गायत्री मंत्रों का जाप हुआ था। 3,21,000 गायत्री मंत्रों का जाप 11 दिन। कितना दिन? 11। अब अंदाजा। और उधर भागवत कथा, रात में रासलीला, मन 24 घंटा भजन कीर्तन से कीर्तन चलती रही। अखंड भंडारा, अगणित ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, महापुरुष, संत पुरुष, भक्त पुरुष, माता बहन बेटी, गौ, ब्राह्मण, माने अनन्य भक्त, यह बिल्कुल पंडाल पटी पड़ी। सूर्य के सदस्य तेजस्वी अग्निदेव अपने भूम रहित स्वरूप को प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रदुमन ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आभार कर अश्वमेध यज्ञ में राजा इंद्रदुमन ने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का आभार कर दिया। बगैर भगवान शंकर के आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होता। ये चमत्कार है। बुद्धि का आपने नीलकंठ भगवान, बालाजी सरकार ने जो जगह ली, जो बालाजी सरकार ने प्रेत को बिठाला, भैरव को बिठाला, यज्ञ का निर्माण कराया। और यज्ञ के 4 दिन पहले ही नीलकंठ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आज वही नीलकंठ भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि अपनी अर्धांगिनी प्रिया जगत जननी वैष्णव देवी को भी अपने बाएं अंग में स्थापित कर